दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सीलिंग फैन डबल कैपेसिटर। सीलिंग फैन में हम डबल कैपेसिटर यूज़ क्यों करते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सीलिंग फैन में डबल कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मोटर और वोल्टेज के बारे में कि मोटर और वोल्टेज का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो मोटर है, सीलिंग फैन में तो मोटर होते हैं, जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब हम बात करते हैं अगर कोई भी मोटर हो, जैसे हमारा ये मोटर है, इसका स्पीड बढ़ाना है तो हमें वोल्टेज भी बढ़ाना होगा, यानी कि वोल्टेज बढ़ेगा तो वो स्पीड भी मोटर का बढ़ेगा, और वोल्टेज घटेगा तो मोटर का स्पीड घटेगा। तो ये हमारे मेन कंपोनेंट्स है जो हम सीलिंग फैन में देखते हैं। उसके हिसाब से हम कैपेसिटर अरेंज करते हैं कि हमें सिंगल कैपेसिटर लगाने हैं या डबल कैपेसिटर लगाने हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, सीलिंग फैन में हमें कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या काम करता है। तो कैपेसिटर हमें पता है कि सिंपल सा उसका जो सिंबल है कैपेसिटर का, वो इस तरह का होता है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, जो हमारा चार्ज स्टोर करता है। यानी कि ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है, और जब हमारे सर्किट्स को या हमारे मोटर्स को जब चार्ज की ज़रूरत पड़ती है तो ये इमिट करता है, यानी कि चार्ज उसको देता है। तो हम सीलिंग फैन में कैपेसिटर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए लगाते हैं, यानी कि कोई भी मोटर हो या सीलिंग फैंस हो हमारे, तो उसको स्टार्टिंग में जो मूवमेंट चाहिए उसके लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। अगर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो उसका जो स्टार्टिंग का मूवमेंट है वो नहीं होगा। हमें पता है कि कोई भी जैसे कि हमारा सीलिंग फैन है तो उसमें दो कॉइल होते हैं, एक स्टार्टिंग कॉइल होता है, एक रनिंग कॉइल होता है। तो स्टार्टिंग कॉइल का काम क्या है, स्टार्टिंग में जो टॉर्क चाहिए फैन को रोटेट करने के लिए वो प्रोवाइड कराता है, और रनिंग कॉइल हमारा कंटिन्यूअस मोड में जो हमारे फ़ैन है या सीलिंग फ़ैन है उसको मूवमेंट कराता है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमें कैपेसिटर सेलेक्ट कैसे करना है, कि हमें कितने वाट मोटर में कितने वोल्टेज पे कितना कैपेसिटर चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आज ये बात करेंगे कि कैपेसिटर हम कैसे सेलेक्ट करें। हमें पता है हम कैसे यूज़ करेंगे कि हमें दो कैपेसिटर चाहिए या एक ही कैपेसिटर से काम चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें फ़ैन का जो वोल्टेज है, यानी कि जो फ़ैन का वाट है, यानी कि कितने पावर का फ़ैन है, फ़ैन पावर कितने पावर का है, तो 70 होता है नॉर्मल। और उसके बाद हमें पता करना है कि हमारे जो घरों में जो वोल्टेज आ रहे हैं एसी सप्लाई, वो कितना आ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नॉर्मली हम 220 ले लेते हैं। हमारा जो एसी फ्रीक्वेंसी है वो हम देख लेंगे, वो 50 हर्ट्ज़ का होता है। उसके बाद हम एक फार्मूला लेते हैं जो कैपेसिटर की वैल्यू निकालने के काम आते हैं। ये हमारा फार्मूला है P इंटू एफिशिएंसी, उसके बाद V² इंटू फ्रीक्वेंसी। हमारा पावर क्या है 70 वाट। उसके बाद एफिशिएंसी हमारे नहीं पता है तो 80% ले लेते हैं। उसके बाद हमारे इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद भी हमारा 220 है, 220 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज़ होता है, उसके बाद 1000 होता है। इसको हम कट करें, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.31 MFD, जो
हमारा कैपेसिटर का वैल्यू आएगा। और हम कैपेसिटर में हमेशा देखते हैं ±5% रहता है, यानी कि ये जो वैल्यू हमारा आया उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी कि उसमें से 5% माइनस भी कर सकते हैं और 5% प्लस भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कैपेसिटर की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं। तो ये तो हम वैल्यू सेलेक्ट कर लिए कि अगर हमारा 70 वाट का फ़ैन हो, सीलिंग फ़ैन हो और 220 वोल्टेज आ रहा हो तो हमारा 2.31 MFD माइक्रोफैरड का मिलीफैरड का हमें कैपेसिटर चाहिए, उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक जो सीलिंग फ़ैन में लगते हैं। यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू, ये हमारे 3.15 MFD ±5% है जो हम सीलिंग फ़ैन में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक हमारा दूसरा कैपेसिटर है जो छोटा सा कैपेसिटर, छोटे वैल्यू की 1.5 माइक्रोफैरड ±5%, ये हम टेबल फ़ैन में यूज़ करते हैं। शायद आपको इसका वैल्यू नहीं दिखाई देता हो, बट ये हम इमिट किया हुआ है, ये टेबल फ़ैन में यूज़ करते हैं छोटे पावर के, यानी कि जो रोटेशन होती है RPM, कम RPM का जो मोटर होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम किसी भी जगह पे किसी भी वोल्टेज में हम डबल कैपेसिटर नहीं लगा सकते। अगर लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमें पता है कोई भी मोटर हो या हमारे सीलिंग फ़ैन हो, तो उसको स्टार्ट होने के लिए जो उसका नॉर्मल करंट है उसका 5 गुना चाहिए, यानी कि 2 एम्पियर अगर करंट वो नॉर्मल ले रहा है चलने के लिए, तो उसे स्टार्ट होने के लिए 10 एम्पियर करंट चाहिए, ओनली स्टार्ट होने के लिए। तो हमारे जो कॉइल होते हैं मोटर या सीलिंग फ़ैन के मोटर के, तो उसका कॉइल जो होता है इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर 10 एम्पियर भी करंट जाए शुरू में कम वक्त के लिए तो वो जले नहीं या ख़राब ना हो। तो इस वजह से हम उसको 10 एम्पियर रखते हैं, या इस तरह रखते हैं कि स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा भी करंट हो थोड़े देर के लिए तो ये झेल सकता है। अगर हम वोल्टेज भी अच्छा आ रहा है और हम डबल कैपेसिटर लगा दें तो हमारा स्टार्टिंग करंट और भी ज़्यादा हो जाएगा, डबल से ट्रिपल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सीलिंग फ़ैन का कॉइल जल सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि सीलिंग फ़ैन में हम कितने वोल्टेज पे कितना माइक्रोफैरड का या मिलीफैरड का हम कैपेसिटर लगाएं। तो हमने कुछ वोल्टेज के लिए कैपेसिटर की वैल्यू निकाली है, जैसे कि 220 वोल्ट पे हम 2.31 MFD और 200 वोल्ट पे 2.8, 180 वोल्ट पे 3.45 और 160 वोल्ट पे 4.97 MFD ±5% सब में होता है। तो हम इस तरह इस फार्मूले से कितने वोल्टेज पे कितने MFD का कैपेसिटर लगाएं ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कितने वोल्टेज पे डबल कैपेसिटर लगाएं। तो यहाँ पे देखें 160 वोल्ट जो मिनिमम वोल्टेज आता है हमारा 160 वोल्ट। तो अगर ये वोल्टेज हमारे घरों में रेगुलर आ रहा है यानी परमानेंट आ रहा है तो हम डबल कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। डबल कैपेसिटर हम 160 वोल्ट पे लगा सकते हैं 4.97 MFD का। और इसमें भी अगर 160 वोल्ट हमारा परमानेंट है तो हमारा फ़ैन चलता रहेगा या वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कंडीशन 160 वोल्ट परमानेंटली कैसे होगा।
तो जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर हमारे गांव के किसी भी कॉर्नर पे होते हैं या शहर में दूर होते हैं, हमारे घर उससे ज़्यादा दूर है, तो जब हम दूरी रहते हैं, एक ट्रांसफार्मर से दूर रहते हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर हमारा घर ट्रांसफार्मर के आसपास है उसके वोल्टेज में, और हमारा घर यहाँ पे है, ट्रांसफार्मर से दूर है, यहाँ पे मान लेते हैं, तो उसमें वोल्टेज में फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट है तो यहाँ पे हमारा 180 वोल्ट आएगा। तो ऐसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज डाउन रहता है। तो अगर हम ट्रांसफार्मर से दूर है, हमारे वोल्टेज कम है, तो हम डबल कैपेसिटर लगा सकते हैं। उसमें भी अगर हमारा वोल्टेज 160 वोल्ट परमानेंट है। तो अगर वोल्टेज हमारा 200 आ रहा है और उसके बाद भी हमने डबल सीलिंग फ़ैन का यूज़ किया, डबल कैपेसिटर का यूज़ किया सीलिंग फ़ैन में, अगर किसी वक्त 200 से ज़्यादा वोल्ट आ गया या 200 ही रेगुलर आ रहा है, तो हमारे जो सीलिंग फ़ैन के कॉइल है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, वो जल जाएगा। तो ऐसे हम सीलिंग फ़ैन में डबल कैपेसिटर यूज कर सकते हैं और सीलिंग फ़ैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही किसी भी जगह पे किसी भी वोल्टेज में हम डबल कैपेसिटर नहीं लगाएं, क्योंकि कैपेसिटर हमारे 100 के आते हैं तो हमारे कॉइल 4 या 500 के आते हैं, हमें ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ इस तरह आप सिलेक्शन करें, उसके बाद उसमें कैपेसिटर का यूज़ करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को इस वीडियो से जानकारी मिली हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।